बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसके हम एक हिस्से की जो है वो अभी बात करेंगे और एक हिस्से की इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना वो बात होगी। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या है और इनवर्स वेरिएशन, इसको हमने यहाँ पे जो है वो अंडरस्टैंड करना है। अब इस चैप्टर के स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? मसलन आप को आना चाहिए कि डिफाइन कॉन्टिन्यूड रेशो एंड रिकॉल डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, उसको रिकॉल करना है। कॉन्टिन्यूड रेशो को जो है वो हम डिफाइन करेंगे। फिर क्या करना है, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जिसके अंदर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन मौजूद होगा। इसी तरह यूनिटरी मेथड है, उसको भी जो है वो यूज़ करेंगे। फिर क्या करना है, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क यूजिंग प्रोपोर्शन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि टाइम और वर्क से जो है वो रिलेटेड। इसी तरह टाइम और डिस्टेंस के दरमियान क्या रिलेशन है। कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ स्पीड, स्पीड के यूनिट को जो है वो कन्वर्ट करना है। फिर सॉल्व वेरिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड जो है वो आप लोगों ने वेरिएशन जो हैं उनको जो है वो सॉल्व करोगे। अच्छा, अब रेशो का जो है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ये है कि फ़र्ज़ करें आप जो है ना वो चाय बनाते हैं। अब चाय बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है और जो है वो दूध की ज़रूरत है। तो आप क्या करते हैं, 3 कप जो है वो पानी के मिला लेते हैं और 1 कप जो है वो दूध का। इसका मतलब ये है कि अगर हम मिल्क को, वाटर और मिल्क की रेशो निकालें तो बेसिकली क्या है, 3:1 है। यानी कि 3 कप्स जो हैं वो वाटर हैं और 1 कप जो है वो मिल्क है। तो रेशो बेसिकली फिर क्या है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि रेशो इज ए कंपैरिजन बिटवीन द 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। एक ही किस्म की जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। ठीक है, और इस कंपैरिजन को किससे लिखा जा सकता है, लिखेंगे कॉलन से लिखेंगे। कॉलन क्या होता है, ये वर्टिकल 2 डॉट्स को जो है वो कॉलन कहते हैं। तो रेशो फिर क्या हुआ, रेशो इज द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। ये बात याद रखनी है कि इनके यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। हमेशा सेम यूनिट्स के दरमियान जो है वो रेशो होती है। अगर जो है वो यूनिट डिफरेंट हों तो उनको पहले जो है वो आप लोगों ने लाजमी क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। मसलन अगर मीटर है और दूसरा किलोमीटर में दिया गया है तो आपने दोनों को जो है या तो किलोमीटर में कर लें या दोनों को मीटर में कर लें। इसी तरह 1 लीटर में है, एक किसी और यूनिट में है, तो उनका भी यूनिट्स का जो है वो सेम होना वो ज़रूरी है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कॉन्टिन्यूड रेशो। कौन सी है, कॉन्टिन्यूड रेशो। कॉन्टिन्यूड रेशो क्या होती है, मसलन आपको 2 रेशोज दी गई हैं, ए रेशो बी और बी रेशो सी, और इससे आप कॉन्टिन्यूड रेशो लिखोगे तो ए रेशो बी रेशो सी लिखा जाएगा। ठीक है, कि तीनों के दरमियान क्या रेशो है, यानी कि दोनों को आपने कंबाइन करना है। कंबाइन इस तरह करेंगे कि जो सिमिलर नंबर है वो दरमियान में है। अगर नंबर सिमिलर नहीं भी है तो हम क्या करेंगे, एक रेशो को मल्टीप्लाई करके उसको सिमिलर करेंगे और सिमिलर की बुनियाद पे हम ये जो दोनों बी हैं तो इसको हम सिंगल बी जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह ये ए रेशो बी रेशो सी जो है ये क्या कहलाएगी, दैट इज द कॉन्टिन्यूड रेशो। ठीक है, जो इन 2 रेशो से जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट किए। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखते हैं कि ये एक एग्जांपल है, द 2 रेशोज ऑफ 3 क्वांटिटीज ए बी सी आर। मसलन ए रेशो बी जो है वो क्या गिवन है, 1:2। बी रेशो सी क्या गिवन है, 2:3। तो हमें क्या फाइंड करना है, इनकी कॉन्टिन्यूड रेशो फाइंड करनी है। तो कॉन्टिन्यूड रेशो के लिए ये देखें, ए रेशो बी 1:2 है, बी रेशो सी जो है 2:c है। ये हमने फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो हम सबसे पहले ए बी सी लिख लेंगे। ठीक है, तो ए के मसलन ये 1:2 था और ये क्या था, 2:3 था। अब ये वैसे ही जो है वो इक्वल होने की वजह से हम इसकी रेशो की क्या लिख लेंगे, 1:3 लिख लेंगे, क्योंकि हमने ये बात की थी कि ये अगर कॉमन हो तो इसकी जगह पे वही नंबर लिखा जा सकता है। तो इस तरह ये हमारे पास कॉन्टिन्यूड रेशो आ गई और वो रेशो हमारे पास किसके इक्वल है, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 1:3। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये आपस में इक्वल ना हो,
जैसे ये बी है और ये सी है, अब ये डिफरेंट है, अब ये क्या है, डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो पहले हम जो है वो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि आप ए को सी से मल्टीप्लाई करें, क्या करें, इधर जो है वो ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो है ये वाला जो बी को आप जो है वो सी से मल्टीप्लाई कर दें, और इस बी को जो है वो फिर डी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास जो रेशो बनेगी ये डिफरेंट के लिए, ठीक। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, कि वो कहता है द रेशो ऑफ द सलीम्स इनकम टू हैदर्स इनकम, सलीम और हैदर की इनकम की रेशो जो है वो 2:3 है, और इमरान इनकम टू सलीम और सलीम्स इज 1:5, फाइंड द कंटिन्यूड रेशो। तो अब ये देखो, ये रेशोज दी गई हैं, सलीम की हैदर के साथ जो है वो 2:3 है, और इमरान की सलीम के साथ जो है वो 1:5 है। अब यहाँ पे ये देखना है 2 दफ़ा कौन सा आया है, ये सलीम आया है, तो इसका मतलब सलीम को आपने जो है वो दरमियान में रखना है, सलीम को क्या रखेंगे, दरमियान। तो अब आप तीनों के जो है वो नाम लिख लेंगे, मसलन हैदर, सलीम और इमरान। पहले की रेशो दी गई थी 3:2 और दूसरे की थी 1:5, लेकिन वो इमरान और सलीम की थी। हम उसको सलीम और इमरान में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5:1 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि इस 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो ये इनकी जो है वो क्या बनेगी, कॉन्टिन्यूड रेशो बनेगी। ये क्या बनेगी, कॉन्टिन्यूड रेशो बनेगी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, इसके अंदर क्या है कि A:B गिवन है, दैट इज 1:3, B:C जो है वो 2:5 है, और हम A:C फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, पहले तो आप ABC फाइंड करोगे, फिर जो भी इससे रेशो लिखनी है वो लिख सकते हैं। अब ये देखो A:B क्या था, 1:3, तो ये आपने लिख लिया 1:3, और B:C क्या था, 2:5, तो ये आपने 2:5 लिखा। क्योंकि ये दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं तो आप पहले क्या करेंगे, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ गया, फिर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, और फिर इसके बाद जो है वो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास जो है क्या आ जाएगी इसकी रेशो, 2:6:15 आ गया। अब आपने ये देखना है कि इस ए की इस सी के साथ क्या रेशो बनती है, वो 2:15 बनती है। क्या बनती है, 2:15। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई, A:C इज 2:15। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है 6.1। 6.1 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स वही क्वेश्चंस हैं कि ये देखो, ये 2 रेशियोज दी गई हैं और हमने कंटिन्यूड रेशियो फाइंड करनी है, और इसमें ये इक्वल है। तो ये सिंपल है, इसका ज़बानी भी आंसर बताया जा सकता है, 3, 5, 6 इसका आंसर आएगा। इसी तरह जो है ये 1/4 है, और ये जो है वो RS और ST जो है वो क्या है, 2:3 है। तो इसका मतलब आप इसे भी 4 बनाओगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या जो मेथड अभी मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ, तो इसकी रेशो आ जाएगी 1:4:6 आ जाएगी आप जब फाइंड करोगे। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं ये इस रेशो से रिलेटेड हैं, तो इनको जो है वो आप देख सकते हो। ये स्टूडेंट्स रेशो के बाद फिर हमारे पास है प्रोपोर्शन, यानी कि जब 2 रेशोज आपस में इक्वल होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ये ऐसे फर्ज करें A:B है और ये C:D है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, प्रोपोर्शन कहलाएंगी, और ये आप पहले पढ़ के भी आ चुके हैं। अब इसमें अगर आप इसको इस तरह लिखें तो ये प्रोपोर्शन का सिंबल भी यूज होता है, जिसमें 2 रेशियोज को इकट्ठा लिखा जाता है। अब ये एक रेशो A:B थी, दूसरी रेशो C:D थी। अब हम करते क्या हैं, इसमें अगर आप देखो तो ये जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, मीन्स कहलाते हैं, और इसके जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है कि इफ द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स हैव द सेम वैल्यू, अगर सेकंड और थर्ड एलिमेंट इनके अंदर सेम वैल्यू आ जाए, जैसे ये दोनों B हैं, तो इसका मतलब B क्या है, इसको हम मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। B को क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। और अगर रेशियोज आपस में इक्वल हों, प्रोपोर्शन में हों, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसी तरह ये अगर हमारे पास प्रोपोर्शन है तो इसमें जो D है इसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे। ये जो चौथा एलिमेंट है दैट इज नोन एज फोर्थ प्रोपोर्शनल।
फिर ये होता है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, एक इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सी होती है? यानी कि अगर एक रेशो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी रेशो भी इंक्रीज हो। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, और एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन ये है कि ए रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड द इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी डिक्रीज हो जाए तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको कौन सा प्रोपोर्शन कहेंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास एक मेथड होता है जिसको क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिट से है। यूनिट का मतलब एक, कि हम एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जितनी की फाइंड करनी हो उसे जस्ट क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे आप ये एक एग्जांपल देखें, इसमें दोनों मेथड जो है वो यूज किए गए हैं। वो कहता है कि गाजी अर्न्स 7500 इन 2 वीक्स, 2 वीक्स के अंदर, और एक वीक में 6 दिन है, तो इसका मतलब टोटल वो 12 दिनों के अंदर कितनी वो कमाई करता है? 7500 जो है वो अर्न करता है। तो 2 दिन के अंदर वो कितनी करेगा? तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि 12 डेज में गाजी अर्न्स इन 12 डेज दैट इज 7500 इन 1 डेज। 12 से जो है वो हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, और इन 2 डेज, तो 2 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 1250 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब गाजी जो है वो 1250 अर्न करता है कितने दिनों के अंदर? 2 दिनों के अंदर। और इस मेथड को हमने यूनिटरी मेथड से, इसको जो है वो अभी हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया है। अब अगर आपने प्रोपोर्शन मेथड यूज करना है तो उसमें 2 रेशियोज लिख लोगे। मसलन आपके पास 2 क्वांटिटीज हैं, एक डेज हैं और दूसरे रुपीज हैं। तो डेज मसलन 12 डेज के अंदर जो है वो कितनी वो अर्न करता है? 7500। तो 2 डेज के अंदर कितनी करेगा? जो चीज फाइंड करनी हो उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर हमने ये देखना है कि इनके अंदर रिलेशन कौन सी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे पता चला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि दिन के बढ़ने से रुपीस बढ़ रहे हैं और दिन के कम होने से रुपीस कम हो रहे हैं, इसलिए इनके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन में आप जो है वो सेम लिखते हैं। सेम का मतलब ये है कि मैं इसे 2/12 लिखता हूँ, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, तो 2/12, तो इसे भी नीचे से ऊपर ही जाएंगे तो x/7500, यानी कि सेम एरोज के साथ रेशोज जो हैं वैल्यूज लिखी जाएंगी। अब आप क्या करें? 7500 को दूसरी तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास आंसर आ गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड था। फिर हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि वो कहता है कि 10 बॉयज कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज। इन हाउ मैनी डेज विल 20 बॉयज कंप्लीट द सेम वर्क? अब इसके अंदर देखें तो इसमें भी जो है वो आपका ये यूनिटरी मेथड है, लेकिन ये है इसमें जो आपकी रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन जो है वो नहीं बन रही। वो कौन सी रिलेशन बन रही है? वो इनवर्स बन रही है। क्यों? कि एक काम है वो 4 दिन में जो है वो उसने कंप्लीट होना है, और उसको 10 लड़के करते हैं। डेफिनेटली अगर वही काम हो और लड़के 20 लग जाएं तो काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब जो है वो एक चीज के कम होने से दूसरी चीज जो है वो क्या हो गई है? बढ़ गई है, या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो गई है। इसमें जो यूनिटरी मेथड है उसमें हम डिवाइड करने की बजाय मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स उसका करेंगे। ठीक है, मोर बॉयज विल कंप्लीट द वर्क इन लेस नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब यह है कि 10 बॉयज जो कंप्लीट करते हैं वो 4 डेज में करते हैं, तो एक बॉय कितने में करेगा? अब इसको डिवाइड नहीं करना, 10 डिवाइडेड बाय 4 नहीं करेंगे हम, बल्कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे, और 20 जो है वो कितने करेंगे? 20 से अब हम डिवाइड कर देंगे उसका इनवर्स। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2 डेज आ गया। इसी चीज को जो है वो प्रोपोर्शन मेथड से भी जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को लिखने के लिए हम जो है वो एरोज जो है वो अपोजिट यूज करेंगे। अब इसको उसी तरह हम ये देखें, ये जो है वो डेज हैं और ये बॉयज हैं। अगर 4 डेज हों तो 10 बॉयज हैं, और अगर 20 बॉयज हो जाएं तो डेज कितने होंगे? अब ये देखो, अगर इस एरो को आप अपवर्ड लगाते हैं तो इस एरो को डाउनवर्ड लगाना है। तो आपने स्टार्ट जो है वो टेल से करनी होती है वैल्यूज। ये x/4 हो जाएगा, और इधर टेल से शुरू करोगे तो ये 10/20 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 2 डेज आ जाएंगे। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि 125 men can construct a road 120 days.
हाउ मैनी मैन कैन डू द सेम वर्क इन 100 days। तो यूनिटरी मेथड को पहले देखें, तो पहले सबसे पहले ये देखना है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट हो रहा है। टू डू वर्क इन लेस डेज वी नीड मोर मैन। इसका मतलब ये हुआ कि लेस के लिए मोर, तो अपोजिट वर्ड आ गया ना, लेस के लिए क्या है, मोर चाहिए। तो इन 120 days मैन कैन कंस्ट्रक्ट रोड 125 मैन। ठीक है, तो 1 डे में कितना करेंगे, इसे जो है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 डेज के अंदर इसे हम डिवाइड कर देंगे तो 150 मैन, 150 आदमी जो है ना वो, यानी कि अब ये देखें दिन कम हुए हैं तो लोग जो है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। इसी को जो है वो प्रोपोर्शन मेथड से भी लिखा जा सकता है, जैसे पहले हमने किया। मैन और डेज की जो है वो बात कर लेंगे, मैन लिखेंगे और इधर जो है वो डेज लिख लिए। 125 आदमी हों तो 120 दिन लगते हैं। कितने आदमी होंगे अगर दिन जो है वो 100 हो जाए, तो अब हमने एरोस लगाने ऑपोजिट, इसे x ओवर 125 लिखेंगे तो ये इसे ऊपर से नीचे लिखेंगे 120 ओवर 100 लिखेंगे और फिर इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 150 मैन आ जाएंगे। एक्सरसाइज 6.2 है। 6.2 एक्सरसाइज में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो ये देखें आपने एक्सट्रीम को जो है वो मीन्स के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। या आप इसे लिखें 13 ओवर 3 इज इक्वल टू m ओवर 6, तो उससे भी आपकी ये वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, इसमें आप लोगों ने फोर्थ प्रोपोर्शन लिखना है तो वो हम डिफाइन कर चुके हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन जो है वो लिखना है। और इसी तरह ये कुछ और जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको जो है वो हम देखेंगे। इससे रिलेटेड जो है वो अभी एमसीक्यूज की जो है वो बात करते हैं। ये 163 एमसीक्यू है। द टू रेशियोज ऑफ थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर। अब ये तीन क्वांटिटीज की जो है वो स्टूडेंट्स हमें जो है वो रेशियो गिवन है और वो क्या है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2 एंड बी रेशियो सी इज 2:3 देयर कंटिन्यूड रेशियो। अब इससे पहले जो है वो मैं बात करके आ चुका हूँ कि कंटिन्यूड रेशियो जो है वो किस तरह हमने लिखनी है। इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास ये जो b है वो कॉमन होना चाहिए, 1:2 और 2:3। तो इसका मतलब इसकी रेशियो क्या बनेगी, 1:2:3। तो सी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। फिर द रेशियो ऑफ सलीम्स इनकम टू हैदर्स इनकम, ये भी मैं पहले डिस्कस करके आ चुका हूँ। और इमरान इनकम टू सलीम इज 1:5। द कंटिन्यूड रेशियो इज, तो इसमें कंटिन्यूड रेशियो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 15, 10 और 2। फिर a रेशो b इज इक्वल टू 1:3, b रेशो c इज इक्वल टू 2:5, फाइंड a रेशो c। और इसकी भी वहां पे मैंने ये एग्जांपल है, एग्जांपल में बात की है और इसका जो आंसर है वो c ऑप्शन है। 166 है कि a रेशो b इज इक्वल टू 3:5, b रेशो c इज इक्वल टू 5:6। तो a रेशो b रेशो c किसके इक्वल आएगी, तो ये भी कंटिन्यूड रेशो का क्वेश्चन है। ये a ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 3:5:6। फिर in a bakery the ratio of the sale of the bread eggs is 2:3 and sale of the eggs to milk is 3:1। कंटिन्यूड रेशियो हमने फाइंड करनी है, तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर अहमद एंड इरफान गॉट ए प्रॉफिट इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:4 एंड इरफान एंड वसीम गॉट ए प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:9। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अमंग द अहमद, इरफान एंड वसीम। तो ये भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन का वो रेशियो का जो है वो क्वेश्चन है और इसमें जो हमारे पास सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट वन। फिर 169 है, अकॉर्डिंग टू ए सर्वे द पीपल्स लाइकिंग फॉर द चिकन एंड मटन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड बीफ इज इन द रेशियो ऑफ 5:2। फाइंड द रेशियो अमंग द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन, मटन एंड बीफ। तो ये भी कंटिन्यूड का जो है वो क्वेश्चन है और इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यानी कि सबसे पहले बेसिकली हमने करना क्या है, ये 2:1 लिखना है। ठीक है, ये किसकी हो जाएगी, चिकन और मटन की। और फिर जो है वो हमारे पास रेशो कौन सी दी गई है, चिकन और बीफ की। अब आप लोगों ने ये देखना है चिकन को दरमियान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये दो जगहों पे चिकन आ रहा है तो चिकन को आप जो है वो दरमियान में रखेंगे और इसकी रेशो को जो है वो सेम करोगे।
अब 170 है a relation in which one quantity increases or decreases in the same proportion by increase or decrease of the other quantity is the called. इसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसी तरह ए रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा, इसको क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर ये एक मेथड है विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन थिंग, एक चीज की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इस मेथड को क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं। इस मेथड को यूनिटरी मेथड कहते हैं और सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है जी। इसमें ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है कि ये यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है। ये जो है हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, इट इज द यूनिटरी मेथड। ये कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। गाजी अर्न्स 7500 in 2 weeks, what will he earn in 2 days if he works 6 days a week। और ये एग्जाम्पल थी, इसको मैं एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। इसी तरह 10 boys complete a work in 4 days, in how many days will 20 boys complete the same work। अब ये इनवर्स से रिलेटेड है, तो इसमें भी इसकी भी एक्सप्लेनेशन देके आ चुका हूँ और इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 125 men and construct a road in 120 days, how many men can do the same work in 100 days। इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। फिर ये एक हमें जो है वो प्रोपोर्शन दिया गया है, यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड करोगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर लें, यानी कि 13 को 6 से मल्टीप्लाई करें और 3 को m से, और 3 फिर डिवाइड होकर जो आंसर आएगा वो m की वैल्यू होगी। या दूसरा ये है कि 13/3 इज इक्वल टू m/6 लेके के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो है वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 177 में भी यही है, m की वैल्यू आ जाएगी और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है 1.5। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है स्टूडेंट्स, इसको आप प्रोपोर्शन में लिखोगे 2:5:6, 2:5 प्रोपोर्शन 6:x, वो x आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। जब वो फाइंड करोगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए आएगी 15। फिर मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 4:x प्रोपोर्शन x, यानी कि दरमियान में दो नंबर्स आपने सेम लिखने हैं और फिर जब उसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन और 8 इसका आंसर आएगा। 180 ये है कि वर्कर इज पेड 2130 रुपीज फॉर 6 डेज if his total wage during a month is 9230, the number of days he worked in the month is। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही है। देखिए अगर 6 दिन काम करता है तो उसको जितना पे करेंगे दिन बढ़ जाएंगे तो पेमेंट भी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है और इसमें इसका जो आंसर है दैट इज सी, आंसर सी 26। यानी कि अब ये देखो इससे अमाउंट बड़ी है तो उसके जो दिन भी हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। फिर उजैर टेक्स 75 स्टेप्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 375 स्टेप्स। ये देखिए जितने स्टेप्स ज्यादा होंगे डिस्टेंस भी उतना ज्यादा कवर होगा। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है और इसमें जो ऑप्शन है ए इज द करेक्ट वन। फिर ये है कि एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज इनफ फूड फॉर 60 डेज, हाउ लॉन्ग विल द फूड लॉस्ट इफ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस टू 160। तो अब ये देखें नंबर कम हो जाएंगे तो खुराक डेफिनेटली ज़्यादा दिन चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी 75। फिर 183 है और ये इसमें उसमें रिड्यूस हुआ था, इसमें इंक्रीज हो गए हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन ये है इंक्रीज हुए हैं, तो ये भी इनवर्स रिलेशन है। अब इंक्रीज होने से दिन जो है ना वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी 125। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स ये ऑप्शन जो है वो गलत दी गई है, ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। ये इसको आप जो है वो करेक्ट कर लें, यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है
तो इसमें आप ये कह लें कि इसका जो अब आंसर आएगा ना 200 मल्टीप्लाई होगा 60 से और डिवाइडेड बाय 240 जब बनेगा तो अब ये देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो से जो है वो कैंसिल हो गई, ठीक है, और 6 4 आर 24, तो ये इधर से जो है वो 4 बचेगा और 4 को इधर, तो ये 50 इसका जो है वो आंसर आता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो ये हमारे पास जो है वो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज थे। अब इसका आधा पोर्शन जो है वो रह गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।